नमस्कार मित्रों। उधर ट्रंप साहब 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इधर हमारे सरकारी हल्के से खबर आ रही है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 8% के आसपास रहने की उम्मीद है। ऊंची वृद्धि दर है जीडीपी की, लेकिन इसके ऊपर एक आलेख छपा है आज अखबार में। रुचि शर्मा जी जो हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर पर लेखक हैं। काफ़ी उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। तो उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं बुनियादी, और थोड़ा सा विश्लेषण किया है भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा की तरफ जा रही है। उनका ये कहना है कि ये सच है कि भारत अभी भी अच्छी आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है, लेकिन अब उसमें पहले जैसा उत्साह नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि बाहरी निवेशकों को लगता है कि 8% से अधिक बताई जा रही जीडीपी वृद्धि दर के पीछे कुछ बुनियादी कमजोरियां छिपी है। वार्निंग दे रहे हैं वो। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर किसी भी देश में कॉरपोरेट राजस्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही घटता बढ़ता है, लेकिन पिछले साल भारत में सूचीबद्ध कंपनियों की, लिस्टेड कंपनियां जो मार्केट में होती हैं, शेयर मार्केट में, उनको सूचीबद्ध कंपनियां कहते हैं, कॉरपोरेट राजस्व वृद्धि की दर जीडीपी वृद्धि की तुलना में मुश्किल से आधी रही। अब आप सोचिए कि इधर 8% ग्रोथ कर रहा है जीडीपी, और कॉरपोरेट की जो वृद्धियां हैं वो 4% के आसपास बैठ रही है। तो अब इन कमजोरियों के पीछे क्या संकेत मिल रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि भारत में पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन वाली बात है वो कुछ ज़्यादा हो रही है, और इस दशक में हर साल औसतन, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि औसतन 6.75 लोग भारत में जाकर बाहर बस रहे हैं। उनको यहाँ की इकोनॉमी या यहाँ की जो व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा है। जबकि 2010 के दशक की बात करते हैं वो, बताते हुए कहते हैं कि तब यह संख्या 3.25 लाख की, मतलब सब दुगनी हो गई, दुगनी से ज़्यादा लोग आज बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूक्रेन ने ही इससे बड़ा पलायन देखा है। मतलब इन 3 देशों में ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है, भारत से ज़्यादा। चौथे नंबर पर भारत आ गया है। वे कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन ही है एक तरह का ये, यानी कि ठीक वे ही कुशल पेशेवर जिनकी जरूरत उससे उन्नत क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए है, वही लोग बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित आईआईटी में भी 2024 में 38% छात्र ऐसे रहे जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बेहतर नौकरी नहीं मिली, और वे बेहतर नौकरी की तलाश में कई भारतीय उन गिने चुने देशों की ओर जा रहे हैं जो अभी भी प्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल हैं। दूसरी बात वे करते हैं कि एफडीआई का जो आना है भारत में लगभग रुक सा गया है। भारत में वो कहते हैं कि भारत में लंबे समय से विदेशों से सीमित मात्रा में पूंजी ही आकर्षित कर पाया है। लंबे समय से, मतलब 10 साल हो गए हैं इसको, इनका कहना है, जिसका एक बड़ा कारण अब भी बना हुआ है लाइसेंस राज। लाइसेंस राज नहीं हट रहा है। ये जमीन हासिल करने में, श्रमिकों को नियुक्त करने या हटने की प्रक्रिया में अत्यधिक महंगा पड़ता है कॉर्पोरेट लोगों को। बाहर के लोग जो एफडीआई आती है उसके लिए, जिन एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने तेज और टिकाऊ वृद्धि दर्ज की है, जिसे पहले चीन और हाल ही के वर्षों में वियतनाम से आगे निकल गया है, तो उनके उछाल दौर में शुद्ध एफडीआई जीडीपी 4% से ऊपर था, जब काफी हाइट पे थे। भारत में यह आंकड़ा अब कभी 1.5% से आगे नहीं बढ़ा, कभी भी नहीं बढ़ा, ऐसा कहना उनका, इन दोनों की तुलना में। पिछले एक दशक में शुद्ध एफडीआई जीडीपी के आधार पर भारत की रैंकिंग 25 सबसे बड़े उभरते देशों में 12वें स्थान से फिसल कर 19वें स्थान पर आ गई। अब ये देखिए, कई लोगों को नागवार गुजरेंगे ये आंकड़े या इस तरह की जो एनालिसिस हैं। और उनका कहना है कि इसको सुधार करने के लिए, तेज ग्रोथ के लिए भारत को कहीं अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि उसका घरेलू बचत आधार पर्याप्त नहीं है। एक लाइन ये लिखी, घरेलू बचत आधार। तो मैंने गूगल करके खोजा कि घरेलू बचत आधार कब अच्छा था हिंदुस्तान में, तो एग्जैक्टली उन्होंने बताया है कि ये जो था 2004 से लेके 2011 तक
सबसे हाई लेवल पे था, 37% के आसपास घरेलू बचत थी, जो आज लगभग 18% भी नहीं है। कितना अंतर आ गया, तो लगभग आधा रह गई है। अब इसके कारण जो भी रहे अर्थव्यवस्था में सुस्ती के या घरेलू बचत में, तो उसका कारण ये बता दें कि जो कमजोरी है वो इसलिए भी ज़्यादा है कि भारत में जो खर्च है वो जीडीपी की तुलना में खर्च ज़्यादा बढ़ा है। और पिछले वर्ष मात्र जो जो कहना चाहिए कि लोग जो युवा हैं वो बचत करने में ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं। कमाया और उड़ाया वाला जो सिद्धांत हमारे यहाँ लागू हो गया है, जो पुराने समय में था ना कि बचत रखना चाहिए सुरक्षित भविष्य के लिए थोड़ी सी, तो वो विचारधारा में बदलाव आया है। इस कारण से ये घरेलू बचत जो है वो डाउन हुई है। अब वो कह रहे हैं कि वित्तीय बाजारों पर भी जो एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरा हमारे यहाँ की वेल्थ ड्रेन भी हो रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, एफआईआई थे या एफडीआई तो आ नहीं रहा, और एफआईआई जो इन्वेस्टर थे वो अपना बहुत सारा पैसा निकाल के ले जा रहे हैं मार्केट से, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि शेयर बाजारों में पिछले वर्ष अंततः शुद्ध निवेश प्रवाह लौटा, लेकिन भारत ने इसके उलट दूसरे देशों में प्रवाह गया, हमारे यहाँ उल्टा काम हुआ। भारत में इसके उलट 19 अरब डॉलर का रिकॉर्ड नेट आउटफ्लो हुआ है। एक वर्ष में ही इतना पैसा विदेशी निवेशक निकाल के ले गए पिछले वर्ष में, है ना। और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली का सामना घरेलू निवेशकों ने किया, जहां परिवारों ने इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में रुचि कम बताई। जो परिवार मतलब जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट के पारिवारिक लोग हैं उन्होंने रुचि कम दिखाई। इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार पिछले वर्ष अपने समकक्ष देशों की तुलना में थोड़ा और भी पीछे रहा। अब क्या कह रहे हैं, इस सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं? उनका कहना है कि तेज ग्रोथ के लिए भारत को कहीं अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि उसका घरेलू बचत आधार पर्याप्त नहीं है। मैंने बताया कब अच्छा था, गजब अच्छा प्रयोग। और पूर्वी एशिया के आर्थिक चमत्कारों के विपरीत भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कमजोर रहा है, इसलिए वह कभी निर्यात महाशक्ति नहीं बन सका। निर्यात में हम पीछे हैं, निर्यात महाशक्ति नहीं बन सका, हमेशा चालू खाते के घाटे में रहा। ये कोई संयोग नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत में घरेलू निजी निवेशक भी सुस्त रहे हैं। निवेशकों ने जो घरेलू कॉर्पोरेट थे उन्होंने भी निवेश करने से थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटाया। ये कहते हैं कि भारत किसी भी आर्थिक चमत्कार के रास्ते पर तभी दिखाई देगा जब उसके यहाँ अधिक पूंजी आएगी और उसके यहाँ से कम प्रतिभाएं बाहर जाएगी। इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार किस नज़रिए से बात करती है इस मामले में, क्या करती है, ये तो आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन जो रुचिर शर्मा जी ने जो दिखाया है भारतीय अर्थव्यवस्था को आईना कह सकते हैं, या जो वास्तविकताएं उजागर की है, निश्चित रूप से वे चिंताजनक हैं। और ऊपर से 500% का डर बैठा हुआ है ट्रंप का, वो पता नहीं क्या कयामत ढाएगा हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर। आज बस इतना ही, नमस्कार।